हमने कल क्लास में क्या किया था, जो हमने न्यूक्लियर वाली टेबल बनाई थी ना, जिसमें हमने फटाफट क्वेश्चंस करे थे उस टेबल की मदद से मिनटों में। तो आज उसी कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है दोबारा। कुछ खास नहीं, एक आधा छुटका सा कंसेप्ट आया, वो भी क्वेश्चंस वही थे बट एक कंसेप्ट आया। आओ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का था नीट 2018 का क्वेश्चन। क्या कह रहा था भाई और बहनों? क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है इन्हें रेडियो फॉर ए रेडियो एक्टिव मटीरियल एक्स, कोई एक रेडियो एक्टिव मटीरियल था, कोई भी एलिमेंट था एक्स, तो उसका हाफ लाइफ दे रखा था। कितना दे रखा था? 10 मिनट। देखते जाना। एंड इसके इनिशियल एन नोट दे रखा था, कितने न्यूक्लियाई दे रखे थे, नंबर दे रखे थे 600, कि इस एलिमेंट एक्स के पास 600 न्यूक्लियाई है। कुछ समय के बाद वो डिके हुआ। क्या हुआ? डिके। और डिके में इसने कितने न्यूक्लियर डिके कर दी? क्वेश्चन में दे रखे हैं, ऐसा लिख रखा है इनिशियली देयर आर 600 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, द टाइम टेकन टू डिके 450 न्यूक्लियाई। मतलब इसने कितने डिके कर दिए? 450 न्यूक्लियाई। तो कितने बचे 600 में से? 450 गए तो कितने बचे? 150। ठीक है। और हमें कितने टाइम में किया इसने? टी टाइम में। हमें वो टाइम निकालना है। तो देखो भाई, हमें परसेंटेज रिमेनिंग का कुछ कंसेप्ट पता, हमने टेबल में बनाया था, तो निकाल लो। इतने परसेंट टूटे तो कितने परसेंट बने? अब यहाँ कितने रह गए? 150। इनिशियल कितने थे? 600। मतलब कितने परसेंट बचे वो हम निकाल सकते हैं। तो कितने रह गए अपॉन कितने थे इन 200। इसे आप सोल्व करोगे तो आएगा 25%। अब अपने टेबल खोलो और उसमें देखो 25% रिमेंड कहाँ आता है। जैसे ही आप खोलोगे वो आएगा सेकेंड हाफ लाइफ। मतलब इस दौरान इसकी 2 हाफ लाइफ क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं टी बराबर एन इंटू टी। टी हमें गिवन है, एन 2 है, 2 इंटू कितना है टाइम? 10 मिनट। मतलब 20 मिनट आंसर हो चुका। कितने टाइम लगेगा इसे 600 न्यूक्ली से 150 न्यूक्ली तक पहुंचने में, और इसने इतने टाइम में 450 न्यूक्ली रेडिएट करती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इज 20 मिनट। टी दे रखा है हमें 20 मिनट। डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ टाइम व्हेन इट इज़ 30% डिसइंटीग्रेट। एक टाइम था जिसपे वो 33% डिसइंटीग्रेट था। डिसइंटीग्रेट का समझ रहे हो? मतलब इतना परसेंट इसने डिके कर रखा था। मतलब इसका रिमेनिंग कितना था? 67%। तो एंड क्वेश्चन कह रहा है 267% डिसइंटीग्रेट, एंड कुछ टाइम में इसने 33% डिसइंटीग्रेट था, 67% डिसइंटीग्रेट हो गया। मतलब इतना परसेंट डिके हो गया। डिसइंटीग्रेट छोड़ो, ऐसे लिख देते हैं। तो परसेंटेज रिमेनिंग का आया 100 - 67, 33%। मतलब ये और कितना हुआ रिमेनिंग? मतलब अब इतने परसेंट से इतने परसेंट रिमेनिंग है। आप फिर टेबल खोलो, अगर आप रिमेनिंग वाला कॉलम खोलोगे तो आपको पता चलेगा इतने परसेंट से इतने परसेंट रिमेनिंग। मतलब ये अंडर आ रहा है फर्स्ट हाफ लाइफ के। मतलब एक हाफ लाइफ में 0 से 50% के बीच में इसका डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टी बराबर एन टी। एन आ गया 1 इंटू टी क्या दे रखा है हमें? 20। तो इसका आंसर हो गया 20 मिनट। एक बार मैं टेबल दिखा देता हूँ आपको, फिर समझाता हूँ कैसे हुआ। टेबल थी हमारी ये परसेंटेज रिमेनिंग। यहाँ पे 67% रिमेनिंग से 33% रिमेनिंग हो गया। मतलब नेट रिमेनिंग कितना हो गया? इसमें देखो परसेंटेज रिमेनिंग 100% से 50%, मतलब इन दोनों के बीच में ही तो आए 60% रिमेनिंग। मतलब ये फर्स्ट हाफ लाइफ के बीच में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक रूल है, वो समझ लेते हैं, इसी में समझ लेते हैं। द रूल ऑफ हाफ लाइफ इज एप्लीकेबल फॉर एनी फ्रैक्शन। जब भी हमने पहले पढ़ा था कि एन नोट है टी टाइम के बाद एन नोट बाई 2, फिर वही टी टाइम के बाद एन नोट बाई 2 स्क्वायर, ऐसे 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 बढ़ता गया। तो ये बात कोई भी फ्रैक्शन के लिए वैलिड है। जैसे कि मैं कह दूँ कि एन नोट है और टी समय के बाद एन नोट बाई 3, मतलब 1/3 हो गया। तो उसी टी टाइम के बाद वो 1/3 का स्क्वायर, मतलब 1/9 हो जाएगा। उसी टी के बाद वो 1/27 हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लो, एक एन नोट है, एन नोट न्यूक्लियाई है, वो टी टाइम के बाद 3 एन नोट बाई 4 है। तो उसी टी टाइम के बाद 3 एन नोट बाई 4, 3/4 का स्क्वायर एन नोट हो जाएगा। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे 2 की पावर n बढ़ाते गए ना, ऐसे कोई भी फ्रैक्शन के लिए ये वैलिड है। ये बात मान लो, और अभी क्वेश्चंस होंगे इस पर, तो ये यूज़ होकर दिखाऊंगा। और
एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यूज कर लेते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ो। 90% of active nuclei present in radioactive sample are found to remain undecayed। एक एक लैंग्वेज के एक पॉइंट को पढ़ना। 90% of active nuclei present in a radioactive sample are found to be remain undecayed after 1 day। The percentage of undecayed nuclei left after 2 days will be। मतलब एक एन नोट है तो उसका 90% है ना, 90%, इसे मैं 0.9 लिख लूँ, 90% को लिख सकते हैं। वो कितना है, अनडिकेड है, मतलब वो इतना हो चुका, मतलब ये 0.1% ही डिके हुआ। मतलब ये इनिशियल एन नोट था जिसका 90% अनडिकेड रहा। यहाँ पे लिखा है 90% सैंपल आर फाउंड टू बी रिमेन अनडिकेड, मतलब इनका 90% डिके नहीं हुए, सिर्फ 0.1% डिके हुए, 10% बाई 0.1 डिके हुए। तो 0.9 एन नोट कितने टाइम के बाद टी का, कितना टाइम दे रखा है इन्होंने, 1 डे। टाइम क्या दे रखा है, 1 डे। तो इन्होंने पूछ रखा है द परसेंटेज ऑफ अनडिकेड, भाई अनडिकेड का परसेंटेज पूछ रखा है, ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट इन 2 days। मतलब अब 1 डे में इतना है तो फिर 1 डे में कितना होगा, 0.9 का स्क्वायर, अभी तो बताया मैंने आपको, फ्रैक्शन का स्क्वायर हो जाता है, इंटू एन नोट। अभी आपको बताया ना, इसे 0.9 मत लिखो, 90/100 लिख लो, ठीक है। इतना परसेंट अनडिकेड है एन नोट से 1 डे बाद, कितना बचा, तो एक और दिन बाद कितना बचेगा, 90/100 का स्क्वायर, इतना ही बचेगा। तो इन्होंने क्या मांगा, कितना परसेंट हो गए, स्क्वायर करो, 81/100%। 81/100 फ्रैक्शन है, परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर दो, तो 81/100 इंटू 100, तो क्या आ गया, 81% बचा। भाई 2 दिन के बाद फिर सुनो, इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि 90% ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल आर फाउंड टू बी अनचेंज। एक एन नोट हमारे पास, एक एक्स था, उसके जो एन नोट न्यूक्लियाई थे वो 1 दिन के बाद, ये 1 डे, इसका 90% बचा रहा। तो हम ऐसे लिखते हैं ना, एन नोट था, फिर एन नोट बाई 2 बचा, फिर एन नोट बाई 4 बचा, ऐसे ही 1 दिन के बाद कितना बचा, 90% बचा। तो 90% को मैं 90/100 लिख लेता हूँ, लो पॉइंट में नहीं जाते। तो इन्होंने ये डाटा दे रखा है, इंटू एन नोट, इसी का 90% बचा ना। तो इन्होंने पूछा है 2 दिन बाद कितना बचेगा, 1 दिन बाद इतना बचा है, तो 1 दिन बाद क्या बचेगा, 1 डे बाद, और इसका स्क्वायर हम ऐसे ही तो करते थे, एन है 1/2 एन नोट, फिर हम क्या करते थे 1/2 का स्क्वायर एन नोट, टाइम इंटरवल तो सेम था, तो मैंने अब फिर से टाइम इंटरवल सेम ले लिया 1 डे। तो अब क्या होगा, 90/100 का स्क्वायर इंटू एन नोट, ये क्या हो गया, कट गया, तो ये कितना आया, 81/100। मुझे परसेंटेज चाहिए तो मैं इसे 100 से गुना कर दूंगा परसेंटेज निकालने के लिए, तो 81% हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ नीचे लिख देना, मैं वापस समझा दूँगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है बट कर लेंगे, कुछ नहीं है खास, बस समझना है। क्वेश्चन पढ़ो, एम्स 2019 का क्वेश्चन है, बढ़िया। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट। टी हाफ दे रखा है, नहीं टी हाफ, टी दे रखा है 20 मिनट। ये अगला क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट टाइम इंटरवल T2 - T1 ऐसे लिख रखा है, बिटवीन द टाइम T2 when 2/3 ऑफ इट हैज़ डिकेड एंड T1 when 1/3 ऑफ इट हैज़ बीन डिकेड। मतलब पहले T2 की बात कर लेते हैं। T2 में ये कह रहा है 2/3 डिके हो चुका है, टाइम T2 when 2/3 ऑफ इट इज़ डिकेड, मतलब कितना बचा है, 1/3 ही तो बचा है रिमेनिंग। अब T1 की बात करें तो T1 में क्या कह रखा है, एंड T1 when 1/3 ऑफ इट हैज़ बीन डिकेड, मतलब T1 का 1/3 कितना हो गया, डिके। T1 है ये, तो कितना बचा होगा, ऑफ कोर्स 2/3 बचा होगा। तो इनका टाइम निकालना है हमें। अब देखो रिमेन ये, मतलब चेंज कितना हो रहा है, 2/3 से 1/3 जा रहा है, मतलब
2/3 से 1/3 मतलब आधा कम हो रहा है। n था n0/2 रह रहा है, मतलब ये किस में होता है, फर्स्ट हाफ लाइफ में होगा। आधा कंसंट्रेशन जैसे कि काइनेटिक्स में a से a0/2 जा रहा है, मतलब ये कौन से में होता है, हाफ लाइफ में तो होता है। ऐसे यहाँ देखो T2 में 1/3 रिमेंड, T1 में 2/3 रिमेंड, मतलब T2 - T1 या फिर T1 - T2 ऐसे लिख रखा है, हमें बस यहाँ ऑब्जर्वेशन देखनी है अपनी। 2/3 से 1/3 जा रहा है, मतलब आधा हो रहा है। आधा किस में होगा, फर्स्ट हाफ लाइफ में। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि मान लो 4/3 से 1/3, मतलब इसका 1/4 जा रहा है, मतलब सेकंड हाफ लाइफ होती है हमारी तब जब 1/4 जा रहा है। अभी तो इसका आधा हो रहा है, मतलब ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, मतलब हमारी n की वैल्यू क्या आ गई 1। अब फॉर्मूला लगा दो T बराबर NT 1 इंटू हाफ लाइफ क्या दे रखी है 20, मतलब 20 मिनट आंसर। बस स्टेटमेंट में घुमाया है कि बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाए, मेन हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखने रिमेनिंग की। बात समझ में आई? पेज मुड़ गया, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन BM शर्मा का प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन। द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिक्रीजेस टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी इन द पीरियड ऑफ 9 years. आफ्टर फर्दर गैप ऑफ 9 years इस एक्टिविटी विल बी। देखो क्या क्वेश्चन है, A0 इसकी एक्टिविटी थी इनिशियल, इन्होंने कहा 9 साल बाद भाई इसकी 1/3 हो गई एक्टिविटी, कितनी होगी 1/3, मतलब A0/3। ये तो बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ लिया। इन्होंने कहा वापिस अगले 9 साल बाद कितनी होगी 1/3 का स्क्वायर इंटू n3, मतलब A0/9। लो भाई सवाल खत्म, यही पूछा था। आफ्टर फर्दर गैप ऑफ 9 years एक्टिविटी विल बी, वही फ्रैक्शन हो गया ना, A0 था भाई 9 साल बाद A0/3, तो फिर 9 साल बाद कितना होगा 1/3 का स्क्वायर इंटू A0, मतलब A0/9 आंसर। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल रिड्यूसेस फ्रॉम A0 to A0/3 √3 कितने में घंटे में, 1 घंटे में। तो इन्होंने पूछा अगले 3 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में इतना है, तो अगले 1 घंटे में कितना होगा इसका स्क्वायर, मतलब 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/3 N0। 1 घंटा हो गया। अगले नेक्स्ट आवर में इसका अगले 3 घंटे, इसके अलावा अगले 3 घंटे में और निकालना है। इसके 1 घंटे में फिर इसका पावर, इसी की पावर 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे तो स्क्वायर कर दिया, मैं इसे ऐसे लिख दूँगा 1/√3 का स्क्वायर। अब कंफ्यूज नहीं होगा, 1/√3 का क्यूब A0, ये तो 2 घंटे बाद होगी। अब अगले 1 घंटे बाद 1/√3 की पावर 4 A0, और 1/√3 की पावर 4 कितना होता है √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, ये क्या हो गया 9। तो A0/9 अगले नेक्स्ट 3 आवर्स में इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इन्होंने कहा था 1 घंटे में A0/√3 हो रहा है, तो इसका आप ऐसे फ्लो चार्ट बना लिया करो। इन्होंने A0 दे रखी है इनिशियल, 1 घंटे में कितनी हो रही है A0/√3। अब यहाँ पे इस नंबर को पकड़ लो कितनी हो रही है, तो अगले 1 आवर में कितनी होगी 1/√3 का स्क्वायर इंटू A0। फिर अगले 1 आवर में कितनी होगी इसी का क्यूब, अगले आवर में इसी फ्रैक्शन का क्यूब। फिर अगले 1 आवर में जितना देना है देन दो, हमें तो बस पावर लगानी है, इसी फ्रैक्शन का फिर 4 टाइम। अगर इससे भी आगे पूछा होता तो 1/√3 की पावर 5, 6, 7 अप टू जितना का ही उतना। बस हमें फ्रैक्शन देखना, फर्स्ट फ्रैक्शन में वो क्या हो रहा है, आगे उसका स्क्वायर की पावर बढ़ाती जानी है। 1 सेकेंड पेज निकालते हो। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। नेक्स्ट BM शर्मा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 सेकंड पेज उठ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए सैंपल ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मटेरियल डिके साइमन। 1 सेकेंड कॉल आ रही है तो मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा, ठीक है।